बच्चों, in this session we will discuss about some important definitions of vectors. First is equal vectors. दो vectors कब equal कहलाएंगे? Two vectors will be equal if they have equal magnitude and same direction. ठीक है, अगर दो वेक्टर्स को की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड बराबर है तभी वो क्या है, इक्वल वेक्टर्स कहे जाएंगे. जैसे दिस वन इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी. ठीक, तो अब क्या है, दोनों की डायरेक्शन बराबर हो गई और डायरेक्शन सेम हो गई और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी बराबर है. ठीक, ये तभी बराबर होगा. ठीक, देन अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, निगेटिव. ये नेक्स्ट इज निगेटिव वेक्टर. कोई भी वेक्टर निगेटिव वेक्टर कब कहा जाएगा, अगर एक का दूसरा जो है निगेटिव कब कहा जाएगा, जब मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है. ठीक, if magnitude is equal, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है एंड बट डायरेक्शन इज, मैग्नीट्यूड इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तब क्या हो जाएगा जी, ये दिस विल बी कॉल्ड निगेटिव वेक्टर. जैसे हम कहें ये वेक्टर ए हो गया, दिस वन इज द वेक्टर बी. ठीक, तो अब क्या, अब ये निगेटिव वेक्टर बनाना है तो ये इसकी डायरेक्शन ये अपोजिट, तो ए विल बी निगेटिव ऑफ, मतलब अगर इसका निगेटिव कर दिया जाए, निगेटिव मतलब उल्टी डायरेक्शन कर दी जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना. तो अब नेक्स्ट है कि अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स. ठीक, 1 2 3. पैरेलल वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स. ठीक, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल है, इक्वल नहीं. ठीक, if both have same direction. अब कंडीशन नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं. जैसे हम कहते हैं दिस इज द ये वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, बोथ आर वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है. अपोजिट वेक्टर क्या है, अपोजिट वेक्टर क्या है बच्चों, देखिए कि अगर कोई दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इफ बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर कहेंगे. अब देख लीजिए कि जैसे दिस वन इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी. ठीक, बोथ विल बी कॉल्ड, अब ध्यान दीजिए अपोजिट है ना, पर निगेटिव मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट यहां जरूरत नहीं है. तो अब नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये नेक्स्ट है 5th नंबर. मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, व्हाट इज दिस, इट इज द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, यू कैन से लेंथ यहां कहिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट विल बी कॉल्ड, क्या कहा जाएगा,
मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक, अब इसको क्या है हम इससे शो करते हैं, दैट इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम ये दो लाइन में खींच दिए तो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर, दैट इज इक्वल टू दिस। अब ये है कि नेक्स्ट 6th पॉइंट कि ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो अब क्या है, यहां ये भी कहिए ए वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये भी हो गया जी। इसको हम कैप लगाते हैं, इसको कैप करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टोपी जैसे बर्थडे वाली लगा दिए। तो ये हो गया, दैट इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल बी कॉल्ड ये यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, हाँ नेक्स्ट क्या है 6 के बाद 7 नंबर कि को इनिशियल वेक्टर, कि ऐसे वेक्टर जिनका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो। को इनिशियल वेक्टर। ठीक, वेक्टर विद सेम इनिशियल पॉइंट, vectors with same starting point। ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो उसको क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर। जैसे क्या है, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर, अब देखते हैं को प्लेनर वेक्टर क्या है। को प्लेनर वेक्टर, ठीक, व्हाट इज को प्लेनर वेक्टर? वेक्टर इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, उसको क्या कहते हैं जी? को प्लेनर वेक्टर। जैसे इसी बोर्ड के हम ऊपर वेक्टर ड्रा करेंगे, दोज विल बी द कोप्लेनर वेक्टर। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है कि a set of 3 unit vectors which are mutually perpendicular to each other। set of 3 unit vectors which are mutually perpendicular to each other, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है, जैसे आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी के टर्म्स में हम क्या है लिखते हैं। जैसे दिस वन इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई हो गया, आई कंपोनेंट, और वाई के लिए जे यूनिट वेक्टर लिया जाता है और जेड के लिए के। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए वेक्टर a इक्वल्स टू ax, मतलब x डायरेक्शन में कंपोनेंट इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ x प्लस a y, तो ये j कंपोनेंट प्लस a z, मतलब z डायरेक्शन में a का कंपोनेंट इनटू i j, और ये क्या हो गया जी? k। इज दैट क्लियर? दिस विल बी द ये नोटेशन ऑफ ए वेक्टर।
कंप्लीट मतलब कार्टेजियन इन द कार्टेजियन, इसको कार्टेजियन सिस्टम ऑफ बोलते हैं। ठीक, तो अब एक लास्ट है कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। 10th नंबर जीरो वेक्टर, और इसी का दूसरा नाम क्या है, नल वेक्टर। ठीक, अब जैसे ये प्रॉब्लम बच्चों कब आती है, जैसे दो इक्वल वेक्टर्स को अगर हम माइनस कर देंगे, दो वेक्टर्स के एडिशन भी वेक्टर आएगा, सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर आएगा, पर अगर क्या है ऐड करते हो तब तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पर अगर इक्वल वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, वेक्टर मिलना चाहिए, पर इक्वल वेक्टर है तो जीरो आ जाएगा, तो देन दैट विल बी कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक, तो ये या नल वेक्टर, ए वेक्टर है विद जीरो मैग्नीट्यूड, a vector with zero magnitude, a vector with zero magnitude and a vector with zero magnitude, और साथ में क्या जी, a vector with zero magnitude, और क्या कहेंगे, and arbitrary डायरेक्शन। ठीक है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो अब ये है वेक्टर ए कर दिया जाए, इसी में से वेक्टर ए को ही घटा दिया जाए, देन यू विल हैव जीरो वेक्टर। ठीक, क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी कि इक्वल वेक्टर को घटाई, वेक्टर में से वेक्टर को घटाओगे तब भी वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर में वेक्टर को जोड़ोगे तब भी वेक्टर आना चाहिए, पर यहाँ तो जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।